नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 जियोग्राफी, दैट इज़ ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हम इस चैप्टर में लैटिट्यूड के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और लॉन्गिट्यूड के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, और ग्लोब क्या होता है उसके बारे में भी हम अच्छी तरीके से जानेंगे। थोड़ा और मैं बता दें, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, ये आपको ध्यान में रखना है। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइन, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि प्लानट के बारे में काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया। अर्थ के शेप के बारे में, आप अर्थ का शेप आप बताना चाहो तो कैसे थोड़ा फ्लैटेंड होता है दोनों पोलों पे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, है ना। अब आप ग्लोब को देखोगे, ग्लोब क्या होता है। ग्लोब आप, ये ग्लोब है आपका एक ग्लोब, अलग अलग साइज़ में होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। और साइज़ शेप सब कुछ अलग होता है। आप इसको रोटेट करते रहते हो। अब जो हमारी अर्थ जो है ना, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है हमारी अर्थ। और जो सनराइज़ होता है वो ईस्ट टू वेस्ट, सनराइज़ होता है किस पे, ईस्ट पे, और सेट होता है किस पे, वेस्ट पे। तो ये आपको पोजीशन ध्यान में रखनी है। अर्थ कैसे रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, और सन कैसे रोटेट कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। अब मैंने बताया अलग अलग साइज़ के होते हैं ये सारी चीज़ें, और हम इसको रोटेट करके, और हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कंट्री लोकेट कर देते हैं, ओशन लोकेट कर लेते हैं, कंटिनेंट वगैरह सब कुछ इसमें लोकेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग अलग तरीके से दर्शाया गया होता है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो ग्लोब है ना, अर्थ है ना, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक ऊपर वाला हिस्से को हम नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं साउथ। आया समझ में आपको। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं साउथ। अब ये जो ग्लोब में आपको दिखाया गया है ना ऐसे करके, ये क्या है, इसकी एक्सिस है। आया समझ में, ये एक्सिस है। दो एक्सिस होती है, एक नॉर्थ पोल पे एक्सिस होती है और एक साउथ पोल पे एक्सिस होती है। नॉर्थ पोल को हम एन से डिनोट करते हैं, साउथ पोल को हम एस से डिनोट करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो बीच में जो लाइन जो डिवाइड करी है ना, एक अर्थ को इमेजिनरी लाइन जिसे हम बोलते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है, इमेजिनरी जो हमने बनाई हुई है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो ये आपको पता चल गया इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर भी आपको क्लियर हो गया। जो अर्थ को दो हिस्सों में बांट रही है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। जैसे ये आपको देखो, अब देखो ये आपकी अर्थ है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। ये ऊपर वाला हो गया नॉर्थ, नीचे वाला हो गया साउथ। ये क्या हो गया आपका 0 डिग्री, ये होता है 0 डिग्री पे यहाँ पे। अब हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, यहाँ पे बहुत सारी 1 डिग्री पे बहुत सारी लाइनें बनाई 1 डिग्री पे। और ये हर एक लाइन के बीच में डिस्टेंस था, वो कितना था, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस था, है ना। अब ये जितनी भी लाइन खींची ना हमने, इसको बोला पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड थी तो इसके पैरेलल में जितनी भी लाइन खींची गई ये क्या हो गई, लैटिट्यूड तो बन गई। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, इन लैटिट्यूड का साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता चला जा रहा है ना। ये देखो छोटा है, फिर छोटा गोला होता चला जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो आपको पता चल गया। अब जैसे आप मेजर करोगे ना, नॉर्थ पोल पे पहुँचोगे तो यहाँ पे इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जाओगे तो आप देखोगे आपका 90 डिग्री, यहाँ पे कितनी लाइनें बन गई, 90 डिग्री। वैसे ही साउथ पोल में जाओगे तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, 90 लाइनें आपकी बन जाएंगी। तो यही चीज़ आपको इसमें बता रहे हैं। अब आपको पता चल गया। अब अब देखो, जो आप ऊपर गए तो आपने इसको बोल दिया नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोल दिया, देखो ऊपर वाले को बोल दिया नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोल दिया सदर्न हेमिस्फीयर, और इनको अलग अलग डिग्री में डिवाइड किया। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, 90 ऊपर 90 नीचे, है ना, टोटल 180 हो गया। तो ये आपको पता चल गया। यही सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल को हम नॉर्थ से बोलते हैं, साउथ पोल को हम एस से बोलते हैं। तो जैसे अब लेकिन मान लो चंद्रपुर महाराष्ट्र में है और होरिजेंटो ब्राज़ील में है, दोनों ही क्या है 20-20 डिग्री पे ही है, लेकिन एक 20 डिग्री नॉर्थ पे है और एक 20 डिग्री साउथ पे है। तो ये भी हमें बोलना पड़ेगा कौन नॉर्थ पोल पे है, कौन साउथ पोल पे है। तो जो आपका हॉरिजेंटो जो सिटी है वो कहाँ पे है, ब्राज़ील में साउथ पोल पे, और जो इंडिया का जो महाराष्ट्र है चंद्रपुर, वो कहाँ पे है आपका, नॉर्थ पोल में है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब ये देखो, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इम्पोर्टेंस इसके बारे में जानने की कोशिश कर देखो जैसे मैंने बताया आपको क्या है, ये इक्वेटर होता है, ये 0 डिग्री पे होता है। इसके ऊपर मैंने 1 डिग्री पे बहुत सारी लाइनें खींची हैं। आया समझ में आपको। तो ये टोटल कितनी लाइनें हो गई, 90 लाइनें हो गई 90 डिग्री पे। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब 23.5 पे जो हम लाइन खींचते हैं इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ साइड में, और 23.5 पे ही साउथ साइड में इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
और 66.5 नॉर्थ पे हम बोलेंगे इसे आर्कटिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। और वहीं साउथ नॉर्थ में इसको हम बोलेंगे आर्कटिक ओशन। वहीं हम साउथ में जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एंटार्क्टिक ओशन है। अब इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इससे ऊपर हमारा फ्रिजिड जोन है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा और मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि यही चीज़ें हैं और इसमें कुछ है नहीं। ये डायग्राम ही जो है वो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक इस जोन को हम बोलते हैं टोरिड जोन। और 66.5 और 23 एंड नॉर्थ को हम बोलते हैं 23.5 नॉर्थ पे हम बोलते हैं इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन। वहीं पे 23.5 साउथ, 66.5 नॉर्थ साउथ पे हम इसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। तो साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन क्या होता है ये आपको पता चल गया। अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल ये क्या होता है। और फ्रिजिड जोन जो पोल पे अवेलेबल होते हैं, दोनों साइड पोल पे, उसे हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। अब जो टोरिड जोन होते हैं ना बेटा, टोरिड जोन पे क्या होता है, साल में कभी ना कभी यहाँ पे सन क्या होता है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही होती है, डायरेक्ट ओवरहेड पे, मतलब वर्टिकली आपके सर के ऊपर आ जाती है, स्ट्रेट पड़ रही होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हीट यहाँ पे ज़्यादा ऑब्जॉर्व होती है। तो इसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। आया समझ में। तो आपसे पूछेंगे हीट कहाँ पे ज़्यादा ऑब्जॉर्व हो रही है, तो टोरिड जोन में ज़्यादा ऑब्जॉर्व हो रही है ना। और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। अब यहाँ पे हीट जो है ना, इसकी रेज डायरेक्ट वर्टिकल नहीं पड़ रही होती है, लेकिन तिरछी पड़ रही होती है, लेकिन ये कंपेयरली ठंडा होता है। वहीं साउथ टेम्परेट जोन भी क्या होता है, इसके कंपेयर में ठंडा होता है। किसके कंपेयर में, टोरिड जोन के कंपेयर में। वही फ्रिजिड जोन पे तो धूप पहुँचती ही नहीं है ना। इसकी वजह से क्या हो गया, ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल क्या रहते हैं, हमेशा फ्रीज रहते हैं, फ्रिजिड रहते हैं, मतलब एकदम ठंडे रहते हैं। यहाँ पे गर्मी को बहुत ही ना के बराबर ही होती नहीं है। वो लोग हल्की ठंड, थोड़ी ठंडी कम हो जाती है तो उसको बोल देते हैं गर्मी आ गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अब आपसे कोई भी पूछे टोरिड जोन कौन सा है, तो आप इजीली बता सकते हो टोरिड जोन कौन सा है, इक्वेटर क्या है आप, और साउथ टेम्परेट जोन कौन सा है, फ्रिजिड जोन कौन सा है, अंटार्कटिक जोन कौन सा है, आर्कटिक जोन कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है, नॉर्थ टेम्परेट जोन कौन सा है। ये सारी चीज़ें आप इजीली बता सकते हो। ये आपको कोई भी पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हो। यही सारी चीज़ें हैं इसमें। अब जैसे हमने देखा कि हमने अर्थ को दो हिस्सों में बांटा इक्वेटर के थ्रू, है ना। तो इस इक्वेटर से हमने ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ बोल दिया, नीचे वाले हिस्से को हमने साउथ बोल दिया। लेकिन अब हमने क्या किया, अर्थ को फिर वर्टिकली भी दो हिस्सों में बांट दिया। इस वाले हिस्से को इस साइड में बोल दिया वेस्ट, और इस साइड हमने बोल दिया साउथ। तो 4 हिस्सों में बढ़ गई अर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 हिस्सों में बढ़ गई। तो ये आपको पता चल गया। अब ये जो बीच वाली जो लाइन खींची ना हमने, इसको हमने बोल दिया मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन लाइन इसको हमने बोल दी। ये मेरिडियन हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई, किसकी, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों जगहों की हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी पड़ती है। क्योंकि देखो अगर आप धीरे धीरे आप जाओगे तो आगे चलोगे तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा। जैसे टोंगा जो आइलैंड जो इंडियन पैसिफिक ओशन में, मॉरिशस आइलैंड जो कहाँ पे है, इंडियन ओशन में है ना। और दोनों ही 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। तो आप दोनों ही एक ही साउथ लैटिट्यूड पे, लेकिन आप कैसे उसको पहचानोगे, तो आप पहचानोगे उसके कौन सा वेस्ट कितना है, कौन सा ईस्ट कितना है, उस हिसाब से, है ना। उस हिसाब से आप उसको पहचानोगे। तो वो वेस्ट और ईस्ट में कौन कर रहा है उस डिफरेंस, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है आपका लॉन्गिट्यूड। ये आपको पता चल गया। अब दोनों ही एक ही पोल पे है ना, देखो एक ही लाइन पे ही है ना दोनों, 20 डिग्री साउथ पे ही है, लेकिन कौन कितना ईस्ट है कौन कितना वेस्ट है, तो इससे पता चलेगा हमें क्या, किससे, लॉन्गिट्यूड से। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें। और थोड़ा और हम लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमने देखा लैटिट्यूड को हमने डिवाइड किया था, है ना। लैटिट्यूड को हमने क्या किया था, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके देखा था, ऐसे ऐसे करके। ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हमने काफ़ी ड्रॉ करी थी, है ना। अब देखो जैसे मैंने बताया था अर्थ को ऐसे, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्कल है ना। और ये ऊपर वाला फ्रिजिड जोन है, यहीं पे क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, और ये फ्रिजिड जोन। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ये कितना था, 0 डिग्री, ये 23.5, और ये 66.5, ये चीज़ें मैंने बताई थी। और ये क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल। और वैसे ही यहाँ पे था 23.5 साउथ में, और ये नॉर्थ में है, ये ध्यान में रखना। और ये 66.5 ये साउथ में है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब वैसे ही
हमने जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये जो प्राइम मेरिडियन कहाँ से ड्रॉ की गई बेटा? जो अर्थ का सेंटर जिसको हमने लिया इंग्लैंड, ब्रिटिश, जहाँ से हमने लिया ग्रीनविच शहर से लिया हमने, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का ही बोलबाला ज़्यादा था, इसकी वजह से हमने वहीं से ड्रॉ करी ये लाइन और इसको ईस्ट और वेस्ट में दोनों को डिवाइड कर दिया। अब ये देख, एक चीज़ और ध्यान में रखना, अब इसको भी हमने क्या किया, एक एक डिग्री पे अलग अलग तरीके से डिवाइड करते गए और टोटल कितने बन गए आपके? 180 लाइन एक साइड हो गई, 180 लाइन एक साइड हो गई, टोटल कितनी हो गई? 360 लाइनें। तो आप बता सकते हो लैटिट्यूड कितने हैं? 360। ये चीज़ क्लियर हो गया आपका। अब सभी लैटिट्यूड को हमने एक एक डिग्री पे ही डिवाइड किया और ये सारे लैटिट्यूड ऊपर और नीचे जाके दोनों क्या हो रहे थे? मिल जा रहे थे दोनों पोलों पे। तो ये चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। अब थोड़ा और, अब इससे क्या होता है, आप इजीली कोई भी पोजीशन का पता लगा सकते हो। देखो अब आप, ये लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है ना, अब कोई भी चीज़ कहाँ पे है, कौन से, अब ये आइलैंड दोनों साउथ पे ही थे 20 डिग्री, आप इतना बोल सकते हो इतना डिग्री ईस्ट पे है, इतना डिग्री ये ईस्ट पे है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, लोकेशन का इजीली फाइंड आउट, लोकेशन को इजीली क्या कर सकते हो, इससे फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको, इसमें क्या होता है, देखो टोटल कितनी लाइन है? 360 है और रोटेशन होने में अर्थ को कितना समय लगता है? 24 आवर, है ना, 24 आवर। तो आप 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स आप ऐसे काउंट करोगे और 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, मैंने बताया आपको 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर और 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ये आपका क्या हो गया, एक बढ़िया सा टेबल तैयार हो गया। इससे आप किसी भी चीज़ को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी टाइम डेट को इजीली इससे ईस्ट और वेस्ट करके आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली कोई भी टाइम को। तो ये आपका हो गया, ये जैसे ये टाइम जोन बताया गया हुआ है। देखो ग्रीनविच लाइन कहाँ पे है आपकी, ये देखो जो आपकी इंटरनेशनल जो ग्रीनविच लाइन है, ये देखो ये वाली ग्रीनविच लाइन है, ये स्ट्रेट जा रही है ना, ये स्ट्रेट लाइनों में डिवाइड हुआ है इसको, तो इसके लिए हमने बोल दिया इसको ग्रीनविच लाइन। और ये इंग्लैंड से होते गुजर रही है, यहीं पे है ना इंग्लैंड, ये देखो ये आपका इंग्लैंड है, यहीं से होके गुजर रही है ये लाइनें। तो ये आपको पता चल गया बेटा। अब लॉन्गिट्यूड ऑफ टाइम, लॉन्गिट्यूड ऑफ टाइम मैंने जैसे आपको टाइम का डिवीज़न करके बता दिया, ये 360 24 आवर्स होते हैं और 15 डिग्री इजकल टू 1 आवर होता है और फिर 15 डिग्री इजकल टू 1 आवर, तो 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट। ये ऐसे आपका कैलकुलेट होता है, यही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है। अब ये टाइम की ज़रूरत, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, क्यों हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत है? स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत ही क्यों है? देखो अब कोई भी कंट्री होती है उसको मैनेज करना होता है। अब प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया 9 बजे थाली बजाना है लोगों को, 9 बजे दिया जलाना है, कुछ भी करना है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे 9 अलग बज रहे होंगे, यहाँ पे 9 अलग बज रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। पूरी दुनिया, इंडिया में क्या होना चाहिए, पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए, एक सेम टाइम होना चाहिए। वैसे ही अब पूरी दुनिया में तो हो नहीं सकता, लेकिन इंडिया में एक कंट्री, छोटी कंट्री में तो हो ही सकता है, तो उसका बीच वाला हिस्सा देखते हैं। तो इंडिया का जो बीच वाला हिस्सा है, इसको इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसको क्या कर दिया, सेंटर वाला टाइम जो होगा वो दोनों साइड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे अगर आप देखो वेस्ट से वो लेकर ईस्ट तक इंडिया में काफ़ी 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस पड़ता है। ये देखो 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो इंडिया का जो सेंटर जो टाइम नापा गया ना, वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे है इंडिया। जैसे ये इंग्लैंड है, यहाँ से क्या है 82.5 ईस्ट में है, तो ईस्ट साइड में है, ये आपको पता चल गया। और वेस्ट साइड में भी होगा कुछ, वेस्ट साइड में भी बहुत सारी कंट्रियाँ होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार मैप देखोगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और इसको और डिटेल से मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, जैसे 9th क्लास में भी है, अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कशन होगा। तो इसको आपको अभी बेसिक समझ लेना है। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपने ये भी देख लिया। अब ये आपसे पूछ रहे हैं, जैसे अब जो कबीर है वो एक भोपाल के शहर में रहता है, वो अपने फ्रेंड आलोक से बोलता है कि आज रात हम सो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज रात को क्या आने वाला है, मैच आने वाला है। लेकिन एक्चुअली में लंदन में मैच कितने बजे स्टार्ट हो रहा है,
2 बजे दोपहर में, और इंडिया में कितने बजे आएगा 7:30 बजे। तो मतलब कितना घंटे का डिफरेंस हो गया आप बता सकते हो इजीली, 5.5 घंटे का डिफरेंस हो गया। तो लंदन के टाइम और यहाँ के टाइम में कितना, लंदन का क्या है स्टैंडर्ड टाइम है, तो वहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में कितना अंतर हो गया बेटा, 5.5 घंटे का। वैसे ही अलग अलग टाइम जोन में सभी का क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे हमने इसको कैलकुलेट कैसे किया, 82 डिग्री एंड हाफ, ये है ना, तो मैंने बताया 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो इस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट किया। तो 82 डिग्री एंड हाफ कितना होगा, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, सिंपल आपका आ जाएगा 5 hour 30 minutes। तो ये टाइम जोन का अंतर होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का। ये चैप्टर तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इजीली चीज़ समझ में आ गई। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, मैंने बताया ट्रू शेप अर्थ कैसी है, हल्की सी बल्ज है ऊपर और नीचे नॉर्थ पोल पे, है ना। तो इट इज़ अ नॉट परफेक्ट, आप बोल सकते हो स्फीयर, बट इट कैन बी इलेप्टिकल, लिटिल बिट इलेप्टिकल। व्हाट इज़ अ ग्लोब, ग्लोब में आप क्या करते हो, आप पोजिशंस और चीज़ें पॉइंट आउट करते हो, कौन सी चीज़ें कहाँ पे एग्जैक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की सहायता से। तो आपको ये पता चल गया। व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 82, 23.5 ईयर्स आप बता सकते हो। और व्हाट आर द 3 जोन्स ऑफ द अर्थ, मैंने बताया टॉर्रिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड मेरिडियन, लैटिट्यूड ये आपको बताना है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये तो मैंने अच्छी तरीके से आपको बता ही दिया है, चीज़ें क्लियर हो चुकी है आपको। टॉर्रिड जोन क्या होता है, रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। क्यों टॉर्रिड जोन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करती है, क्योंकि वो क्या है इक्वेटर के पास वाला एरिया है, यहाँ पे सनलाइट क्या होती है डायरेक्टली पड़ती है। वाई इंडिया इज 5:30 PM इन इंडिया 12 noon इन लंदन, क्यों होता है, क्योंकि ये इंडिया में 5:30 क्यों बज रहे होते हैं जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं, तो क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि हम क्या है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट में है, इसकी वजह से हम इस साइड हो रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। और फ्रिजिड जोन क्या है, नियर द पोल होते हैं सारे फ्रिजिड जोन, जो आप कोई सा भी फ्रिजिड जोन, 2 फ्रिजिड जोन है हमने देखा है, फ्रिजिड जोन जितने भी हैं आपके। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं, मैंने बताया आपको 360 टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है। आर्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड, कहाँ पे आर्कटिक सर्कल आपका है, तो आप देख सकते, सॉरी अंटार्कटिक सर्कल, तो अंटार्कटिक सर्कल आपका कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या है आपका, नेटवर्क ऑफ पैरेलल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोल रहे हैं बेटा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे सॉरी कैप्रिकॉर्न, साउथ पोल पे ही लोकेटेड है ना। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5, ये है ना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ईस्ट में, सॉरी ईस्ट भी बोलना जरूरी है, जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टू, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, कोई सी भी पोल पे जाओ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड कौन से, सदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, ये आपको खुद बताना है बेटा। ये सारे क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ लो। इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं था, आपको सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं वही चीज़ें आपको बतानी थी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।